Hello, welcome to my YouTube channel once again. By the time you'll be watching this video and all, the match between England and Norway must have started. It's slated to start at 2:30 a.m. India time and around 1:30, no, not 1:30, around 11:30 is UK time. But before I talk about the match and the match outcome, let's talk about the prediction once again, which I made in my previous video and all. We know that already two teams have qualified for the semi-final and all. That is France and Spain in their respective match against Morocco and Belgium. We'll not talk in detail about that. I'll just show you the predictor once again and tell you where the things are happening and what could be the like a permutation and combination. Or I'll also show you whether the AI predictor has changed its opinion now after the two matches between France and Morocco and Spain and Belgium. Have they changed the winner? Have they changed the another two matches winners and all? Two victories, two places has already been booked for सेमीफाइनल्स. दो टीमों का भाग का फैसला हो चुका है. दो टीम क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी सेमीफाइनल्स के लिए, जो कि स्लेटेड है 15 जुलाई को डालास में, जो कि 12:30 IST 12:30 AM IST में होगा. लेकिन दो मैचेस होने बाकी हैं. एक आज अभी होगा 2:30 AM में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड एक होगा 6:30 AM अगेन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये दोनों टाइमिंग जो मैं बता रहा हूँ दोनों मैचेस का, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. सो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन टीम क्वालिफाई कर चुके हैं उसी मैच प्रेडिक्टर में, और कौन कौन जो हैं अभी मैच खेलने वाले हैं, और क्या एआई का प्रेडिक्शन में कोई चेंजेस आया है. और ये भी देखेंगे कि एआई ने और मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो अभी तक कितना सही होता आया है. इससे आपको अंदाज मिलेगा कि हमारे प्रेडिक्शंस और शायद एआई के प्रेडिक्शंस जो कि पिछले वीडियो में सेम थे, वो कुछ बेस्ड थे कुछ समीकरण पे. There were some calculations we based our prediction on, and finally, the two teams we predicted, that is France and Spain, have got qualified for the respective semi-final match. Okay, now I'll take you to that screen of my predictor. Let me share the video. So I'm going to share with you the screen, and let's see this screen I'm going to share with you. So this is the predictor I use for my previous, what you call, video. And in that predictor, I had shown you who are the teams, as per my brain, as per my calculations, are going to qualify for the semifinal or win their respective quarterfinals. Although my heart was wanting Morocco to win, and I was expecting that will be a tough fight, tough match between France and Morocco. Morocco एक तगड़ा मुकाबला करेगा फ्रांस के साथ. But it happened to be in one-sided match. बहुत आसानी से फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया एंड फ्रांस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया. जो एक्सपेक्टेशन थी मोरक्को एंड फ्रांस के बीच में तगड़ा वाला मैच होगा, that didn't take place. Whereas स्पेन एंड बेल्जियम में अगेन मैं चाहता था कि बेल्जियम जीते, लेकिन दिमाग कह रहा था, कैलकुलेशन कह रहा था कि स्पेन जीतेगा, और यही हुआ. However, Spain and Belgium का as compared to France and Morocco was a better fight. और बेल्जियम ने 2-1 से, मतलब 1-1 कर दिया था एक बार, स्पेन ने 2-1 से बेल्जियम को हरा दिया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 90 मिनट्स. मुझे ऐसा लग रहा था शायद एक्स्ट्रा टाइम में जाए, शायद ये पेनल्टी किक में जाए,
और शायद मेरा प्यारा बेल्जियम जीत जाए। बट एनीवेज, दिमाग तो यही कह रहा था, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म, स्पेन वाज अ बेटर टीम। एनीवेज, सो मैंने दिमाग की बात मानी थी अपने दिमाग वाले प्रिडिक्शन में, और स्पेन को कहा था, एंड एग्जैक्टली वही मेरा प्रिडिक्शन सही हो गया। मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ बीते हुए मैच का? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन दैट। अभी आपको मैं नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बारे में मैं बात करूंगा, फिर से प्रिडिक्शन करूंगा। मैंने पिछले बार इंग्लैंड को ब्रेन से जिताया था, दिली इच्छा कह रही है कि नॉर्वे जीते। दोनों का एक तगड़ा मुकाबला, मैं बिल्कुल स्पेन एंड बेल्जियम एंड फ्रांस एंड मोरक्को से ज्यादा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, और we'll talk about that and we'll see कि कैसे इंग्लैंड जो है जीतेगी। हो सकता है there's a chances that नॉर्वे भी जीत जाए, लेकिन इंग्लैंड अभी भी फेवरेट है, और मेरा दिमाग कह रहा है, क्योंकि जो लास्ट मैच उसका हुआ था सब मैक्सिको के साथ, उस मैच में इंग्लैंड ने जो दिखाया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इंग्लैंड विल विन। विल टॉक अबाउट इन डिटेल। अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड में अब अगर अगर कुछ उलटफेर नहीं होता, कुछ बहुत ही बैड डे नहीं होता है मेसी एंड अर्जेंटीना का, आई थिंक अर्जेंटीना शुड बी इजी मूविंग ऑन टू सेमीफाइनल। तो जो चार सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी वो ये रहेंगे। फिर से मेरा प्रेडिक्शन वही स्टिक कर रहा है, जो ऑलरेडी सही हो चुका है, एंड दो ये दोनों भी सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद मैं इनके मैच में फ्रांस एंड स्पेन में, ऑल्दो फ्रांस इज अ बेटर टीम ओवरऑल, बट इसके बारे में डिटेल अगले वीडियो में जब फ्रांस से स्पेन का सेमीफाइनल होगा तब बात करेंगे। बट मैं स्पेन को अभी भी जिता रहा हूँ। मैं स्पेन को इसलिए जिता रहा हूँ बिकॉज आई वांट अर्जेंटीना टू विन, इसलिए मैं स्पेन को जीता। बट दिमाग भी कह रहा है, मैं दिल की इच्छा ही नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग से मैं स्पेन को भी जिता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आई एम प्रेडिक्टिंग दैट अर्जेंटीना विल बी क्वालिफाइंग, winning this semi-final match, and then Argentina will be the final winner of the tournament. Like last year, France and England will play for the third place. This is my prediction. Let's see whether AI has changed so far anything or not, or is sticking to same. Keep in mind that AI and me have got no connection. AI को I had given some criteria based on the form, based on the performance, based on the strength, based on the public opinion, जो फेवरेट्स होते हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करे, और उस पे एआई ने ये प्रिडिक्ट किया था जो कि एग्जैक्टली सेम था मेरा और एआई का। अभी तक मैं, मी एंड एआई both have been proved right so far. Let's see whether will be proved right in the remaining matches or not. Let's see. But before I move to that, I must tell that I'll be talking in great detail about England and Norway match. Argentina and Switzerland, I'll not be talking about in this video, and I don't want to talk about because I feel, or rather, you talk to अब किसी से भी बात कर लीजिए, किसी से you ask anyone, everybody will say that Argentina is a clear favorite, at least to qualify for the semi-final. सेमीफाइनल में जीतेंगे या नहीं उसमें लोगों के ओपिनियन इधर उधर हो सकते हैं, बट इस वाले मैच में किसी का ओपिनियन नहीं होगा। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, एनी अपसाइड हो सकता है, गॉड फॉरबिड ना हो। प्रिडिक्शन का एआई का वही है, कोई चेंजेस नहीं आया। पिछला वीडियो आप देखेंगे, बस एक ही चीज एआई का गलत हुआ, उसने स्पेन एंड बेल्जियम का वन साइडेड कहा था, एंड फ्रांस एंड मोरक्को का 53 एंड 47 हुआ, जो कि अदर वे राउंड हुआ। स्पेन और बेल्जियम का थोड़ा सा बेटर था, 40 एंड 60 का था। फ्रांस एंड मोरक्को का तो बिल्कुल बेल्जियम वाला जो रेट दिया वही दिया है। यहाँ पे इंग्लैंड एंड इसका 37% एंड 63% दे रहा है नॉर्वे का। My opinion from AI is varies here. This will not be one-sided in favor of England, although England is will be winning, but it will be very close match as per me. यहाँ में मैं AI से agree कर रहा हूँ. This will be one-sided match unless until anything untoward happens. बाकी के सारे चीजों में मैं अग्री करता हूँ एआई से, एंड मी एंड एआई आर द सेम।
सो इससे पहले कि मैं आपको what I'll do, I'll take you to the final analysis of the Norway and England match because that is the headline of this video and all. ये पीछे की चीज मैं थोड़ी सी बताता हूँ इससे पहले कि मेन चीजों पे चलूं. Let's go to see what is going to happen between Norway and England. We'll talk about in much detail what is going between Norway and Holland. So let me. So. uh, What I'll do that I will share with you the screen of this. I will share with you the screen. Yes, this screen of this PowerPoint which I prepared for you people. Let's see from the beginning what is going to happen. So it's England between Norway head to head. It's a quarterfinal match. Three Lions, Lovine. Winners faces Argentina, winner of the अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड. ये आज बीएसटी टाइम में मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम में 10 PM होने वाला है. IST में it's going to be at 2:30 AM. We are ahead of England 4.5 hours. ग्रीनिच मीन टाइम से हम 4.5 hours अभी समर वाले में हैं आगे. विंटर में जाके 5.5 hours का हो जाता है. इस क्वार्टर फाइनल मैच हेड टू हेड क्या है इंग्लैंड का 6-2. अभी तक जितनी मैच इंग्लैंड ने नॉर्वे ने खेला है 6 मैचेस इंग्लैंड ने जीता है, 2 मैचेस नॉर्वे ने जीता है. नॉर्वे का लास्ट क्वार्टर फाइनल हुआ था 1998 में. नॉर्वे क्वार्टर फाइनल खेली थी. मीन्स 21st century में Norway has for the first time has reached to the quarterfinal. Now the current form, let's talk about the current form. Current form is such like Croatia के साथ जो मैच खेला था इंग्लैंड ने. पहला मैच 4-2 से जीते थे, 2 गोल खा चुके थे. तो डिफेंस की वीकनेस थोड़ी नजर आती है. घाना के साथ इनका 0-0 का ड्रॉ रहा था. घाना प्लेड ब्रिलियंटली. पनामा के साथ इन्होंने जो ग्रुप मैचेस हुआ था उसमें पनामा को आसानी से इन्होंने 2-0 से हराया था. कॉन्गो कॉन्गो को राउंड ऑफ 32 में इन्होंने 2-1 से हराया था. कॉन्गो गेव अ टफ टाइम टू इंग्लैंड बट फाइनली इंग्लैंड वन. यहां तक इंग्लैंड उतनी स्ट्रांग टीम नहीं नजर आ रही थी. आई मीन ये वाला जो मैच था ना राउंड ऑफ 16 का मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, बहुत लोगों को कहना था कि मैक्सिको को होम एडवांटेज मिलेगा बिकॉज जो वेन्यू रखा गया था मैक्सिको के द्वारा होम टीम को एक एडवांटेज होता है, वो सब कुछ इंग्लैंड के अगेंस्ट जा रहा था. इंग्लैंड वाज पोज्ड इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन. रात को उनके होटल के पास पार्टिंग कर रहे थे मैक्सिको के लोग. It's not deliberately, but they do it every time but they should have not done near their hotels, but they've done. Means intention क्या था I don't know. But मैच शुरू हुआ था मैक्सिको एंड इंग्लैंड का 1.5 hour late. At least 1 hour late हुआ था because of the some other poor condition, weather condition. वो भी एंजाइटी क्लियर होता है. जो हाइट पे था वहां पे मैक्सिको का एडवांटेज था. मैक्सिको वाज एट एडवांटेज पोजीशन बिकॉज दे वर एक्लिमेटाइज्ड. दे वर यूज्ड टू दैट सिचुएशन वेयर इंग्लैंड हैड टू एक्लिमेटाइज देमसेल्फ द होल टीम. वहां पे सांस ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है. आप मैच को की हाईलाइट जाके देख लीजिएगा. आप जाके देख लीजिएगा उसका जो रिजल्ट हुआ था उसके बाद केन का जो इंटरव्यू हुआ था, how badly he was breathing and he was facing problem. He could not speak for longer. Well, short से स्पीच देके वो निकल लिए क्योंकि बहुत प्रिकैरियस सिचुएशन था. उस सिचुएशन में एक होम टीम को हराना 3-2 से. आई मीन जो पहले 2 गोल्स हुए थे, एक टाइम इंग्लैंड 2-0 से जीत रहा था, फिर 3-1 हुआ केन के गोल से, फिर 3-2 हुआ. एक टाइम ऐसा लगा लास्ट लास्ट लगा एक कॉर्नर मिला था कि शायद मैक्सिको विल कम बैक
and the match will go to the extra time. अगर वो extra time जाता, I tell you, उस मैच का विनर मैक्सिको होता, इंग्लैंड नहीं होता. That was the match of the tournament so far. यहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा कि now the match is happening. Now the tournament is really taking place because round of 32 में समझ ही नहीं आ रहा था यार. फर्स्ट टाइम राउंड ऑफ 32 हुआ था, इज टोटली कंफ्यूजिंग, टोटल क्योस था. ऐसे ऐसे टीम क्वालिफाई कर गए थे जो नहीं डिजर्व करते थे, ऐसे ऐसे टीम बाहर हो गए थे जो डिजर्व करते थे. एनीवेज, कमिंग टू द नॉर्वेज वे टू इस क्वार्टर फाइनल. इराक को इन्होंने फर्स्ट मैच में 4-1 से कन्विंसिंगली हराया. सेनेगल वाज अ टफ टीम, उनको 3-2 से हराया. फ्रांस के साथ जो है, ये 1998 के साथ जो ये थे खेले थे, उसमें 1-4 से ये हार गए थे. ठीक है, 1998 का ये मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज ये जरूरी है ये बताना कि फ्रांस के साथ जो ये हारे हुए थे क्वार्टर फाइनल मैच में. मतलब बियॉन्ड क्वार्टर फाइनल नॉर्वे आज तक नहीं पहुंची. अगर आज के मैच में नॉर्वे इंग्लैंड को हराने में कामयाब होती तो फर्स्ट टाइम वो सेमीफाइनल खेलेंगे. अपने जो राउंड ऑफ 32 के मैच हुए थे उसमें आइवरी कोस्ट को इन्होंने 2-1 से हराया, ब्राजील को 2-1 से हराया राउंड ऑफ 16 में. यहां से नॉर्वे जो है, लोग कहते हैं कि इन्होंने अपसेट किया था. हाई कैनॉट से अपसेट किया था. ब्राजील से मच बेटर टीम थी नॉर्वे. अगर नॉर्वे की टीम को आप एनालिसिस करना है तो आप पिछले एक साल में नॉर्वे का फॉर्म देखिए. जब वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो रहा था, कैसे इटली के घर में जाकर, अपने घर में इटली को किस तरह से बुरी तरीके से हराया था नॉर्वे ने, और टॉप टीम बन करके नेचुरल क्वालिफाई की थी. उनको क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ा, जो कि इटली खेल के हार के बाहर होगी हर से इक्वल से. वो टोटल डिफरेंट स्टोरी है. बट आई मस्ट टेल यू, नॉर्वे का फॉर्म वहीं से सही चला रहा है. उसके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. नाउ हेड टू हेड मीटिंग में आप देखिए, 2 जून में इन्होंने खेला था एक मैच वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का. नॉर्वे उसमें जीती थी, इंग्लैंड हारा था. 1994 में फ्रेंडली मैच हुआ था, 0-0 इंग्लैंड एंड नॉर्वे. 1995 में फिर से फ्रेंडली मैच हुआ था, 0-0 इंग्लैंड. 26 में 2012 में फ्रेंडली मैच हुआ, 1-0 नॉर्वे, 1-0 इंग्लैंड. 3 सितंबर 2014 में हुआ, 1-0 इंग्लैंड. सो आप देख सकते हैं ओवरऑल जितने नॉर्वे की मीटिंग हुई है उसमें 6-2, 3 ड्रॉज हुए एंड 6 इंग्लैंड ने जीता, नॉर्वे ने 2 जीता. ये जो फिगर है, दिस इज नॉट ओनली द वर्ल्ड कप, दिस इंक्लूड्स द यूरो एंड अदर टूर्नामेंट्स, UEFA टूर्नामेंट्स. नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट जो है वो कहता है, जैसा हम लोगों ने कहा, 50% चांसेस है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में इंग्लैंड विल बी विनिंग. 50% चांसेस है. 20% चांसेस है एक्स्ट्रा टाइम में आएगा, एंड उसमें हो सकता है ड्रॉ हो, एंड देन पेनल्टी में जाएगा. ठीक है, और पेनल्टी में 25% चांसेस है कि नॉर्वे विल बी विनिंग. ये वर्डिक्ट कह रहा है, ये प्रेडिक्शन नहीं है. बट ओवरऑल प्रेडिक्शन, ये वर्डिक्ट ये कहता है कि इंग्लैंड आर सेंसिबली फेवरेट्स, डीप स्क्वाड, मोर टूर्नामेंट पेडिग्री, मोर मैच विनर्स इन केन एंड बेलिंगम. Norway state is real but concentrated almost entirely in Holland. Okay, in Holland. Means the one player, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और भी उनके प्लेयर्स हैं. This is not a fair assessment. ठीक है, if he gets 1 or 2 clean chances, they have a chance to puncture England's, means the puncture chance of England. But England's overall strength जो है, strength and उसकी जो ability है, that should easily lead England to progress to the next level, that is for the semi-final, जो हमारा और AI का प्रिडिक्शन है. और ये सारे लोग कह रहे हैं. बट हॉलैंड, सॉरी, हॉलैंड के परफॉर्मेंस एंड नॉर्वे को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता. आई मस्ट टेल यू, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग दिस. आई मस्ट टेल यू कि ये जो है आपको वर्डिक्ट जो है,
यहीं तक लिमिट नहीं होगा। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं कि आपको एक हेड टू हेड कंपैरिजन कर रहा हूं उसके दो मेन प्लेयर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट, केन एंड होलांड। उनके स्ट्रेंथ, उनकी एबिलिटी, उसके बारे में बात करता हूं। और then we'll decide that who is going to be winning this match and who is going to lose this match. Okay, so let's see the another slide which I have kept for you. And this slide is of this, the comparison between the two main player based on their strength. So let's first see the Kane's strength. Kane finishing. Finishing means when he gets the ball and finishes it up to the goal is 90% मिलता है उसे। The movement में केन को मिलता है 85 out of 100. This is all over rating है। Aerial ability, एयर्स पे जाके हेडिंग दे के गोल मारना 88%। Hold up play, whenever गेम को अपने फेवर में करना है, स्लो करना है, होल्डिंग अप द प्ले, बॉल को पासिंग करना है इधर उधर जो है, उसके लिए द केन गेट्स 92 आउट ऑफ 100। बिग गेम इम्पैक्ट, बिग गेम इम्पैक्ट में केन का अगेन 90 मिलता आउट ऑफ 100 एंड करंट फॉर्म में 88 मिल रहा है। वेयर एरिंग हालैंड का क्या है, फिनिशिंग में इज मच सुपीरियर देन कैन and he gets 95. Movement में is superior than Kane and he again gets 90%. Aerial ability में Kane is superior but he gets 85%. Hold up में again Kane is superior. Big match impact में अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है होलांड का वो 92 रहा है। करंट फॉर्म में अगेन केन जो है उसको पीछे छोड़ता है। लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम, हाउ दे happens. Can you see the comparative data? England and England के केन हरिकेन एंड एरिंग हालैंड ऑफ नॉर्वे। कैन यू सी दैट? क्या आप देख रहे हैं? फिनिशिंग में 90 95, मूवमेंट 85 90, एरियल एबिलिटी 88 सुपीरियर है केन का एंड 85 है उसका। होल्डअप में मस्ट सुपीरियर है केन का एंड होलांड का लेस सुपीरियर, मतलब as compared to Kane is less. Big game impact में again Kane and Eric Haaland में hardly any difference. टू टू डिग्री का है, उससे ज्यादा नहीं होता है। करंट फॉर्म में हॉलैंड इज डूइंग वेल। ओके, अब आप देखेंगे ओवरऑल में कितना गोल हुआ है इनका। आप देखेंगे ओवरऑल, आप देखिए केन ने 6 गोल किया हुआ है, होलांड ने 7 गोल किए हुए हैं। केन की एवरेज रेटिंग जो है 7.6 है एंड होलांड जो है 39% उनकी कन्वर्जन है होलांड की। ठीक है, ये देखिए केन होलांड ने कितने गोल किए हुए हैं? 7 गोल किए हैं, 7.6 है एंड कंपेयर करते हैं दोनों का तो ये है सर, ये सारी चीजें हैं उनकी कंपैरिजन। तो अगर आप देखेंगे सुपरफिशियली ऑन पेपर और विन द परफॉर्मेंस विद दैट 89 और 90 का है, मच ऑफ डिफरेंस नहीं है दोनों का। बट व्हेन आई टॉक यू अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट, सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि उनके स्टार प्लेयर हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर प्लेइंग, डिपेंड करता है ओवरऑल टीम का स्ट्रेंथ, विच आई एम गोइंग टू टॉक फर्दर। आई मस्ट टेल यू, इस टूर्नामेंट में दो टीम को मैं पहले भी बोला हूं अपने पिछले वीडियो में, दो टीम को मैं इक्वल फुटिंग पे रखता हूं इस टर्म्स में कि उनका कोई भी प्लेयर जाके गोल मार सकता है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये ऐसी दो टीम है जिनके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं,
में से कोई भी गोल मार सकता है। इनका जो फुल बैक है वो भी आके गोल ठोक देता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि उनके गोलकीपर भी जरूरत पड़ने पे आकर गोल मार दे। ये दोनों टीम के लिए ओवरऑल, फ्रांस तो ऑलरेडी सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, बट ओवरऑल मैं इंग्लैंड को स्ट्रांग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कम्पैक्ट टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। वर्ल्ड कप कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस है, एंड दैट काउंट्स। बिलीव मी, इजिप्ट वर्सेस जो अर्जेंटीना का मैच हुआ था, इजिप्ट वाज लीडिंग 2-0। व्हाई डिड दे लूज द गेम? व्हाई डिड दे लूज द ग्रिप फ्रॉम द गेम? वो जितनी कंट्रोवर्सीज है, जितने वो सारे थ्योरीज हैं, ब्रश देम असाइड। रियल रीजन था कि अर्जेंटीना के पास गेम एक्सपीरियंस ऑफ द बिग मैच एंड नेवर से डाई वाला जो अप्रोच था वो है। एंड इंग्लैंड के पास भी नेवर से डाई है वाला अप्रोच है। इंग्लैंड के जो फुल बैक है वो भी गोल मार सकते, मिडफील्डर्स है वो भी गोल मार सकते, स्ट्राइकर्स तो मारते ही हैं, और दोनों विंग से मारते हैं, इधर से भी उधर से भी। और इस समय उनका उनके सारे प्लेयर फॉर्म में चल रहे हैं। वेयर एज नॉर्वे का होलैंड इज इन सुपर फॉर्म, और दूसरे प्लेयर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग इम्पैक्ट इन दैट जो प्रीवियस मैचेस हुए हैं। और इस टूर्नामेंट में नॉर्वे हैज प्लेड, बारिंग दैट वाले जो मैच है जो होम टीम के साथ हुआ था, लास्ट क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 का मैच इंग्लैंड का, उस मैच को अगर हटा दिया जाए तो नॉर्वे का सुपीरियर रहा है परफॉर्मेंस। उस बेस पे नॉर्वे को मैं 45 दे रहा हूँ। 55 में इंग्लैंड को इसलिए चांसेस दे रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग देम विन बिकॉज आई बिलीव दैट दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दे आर अ कॉम्पैक्ट टीम, एंड दे हैव गॉट मच बेटर स्ट्राइकर देन नॉर्वे। नॉर्वे के पास 1 और 2 गुड स्ट्राइकर्स हैं, बट इंग्लैंड के पास 4 और 5 गुड स्ट्राइकर्स। इंग्लैंड की टीम अच्छा खेल रही है, फॉर्म में है। लास्ट वाला मैक्सिको के साथ जो मैच हुआ था, जिस ऑड्स के अगेंस्ट वो जीत करके आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज का मैच उनको जीत जाना चाहिए। बट यू नेवर नो, मैं जैसे कहा, इस ओपन, दोनों ओपन प्ले करते हैं। नाइदर ऑफ द टीम्स आर लाइक स्पेन जो स्लो करके खेलती है। बहुत फास्ट गेम होने वाला है, आप इंजॉय करेंगे इस गेम को। गो एंड वॉच। 2:30 अभी से आधे घंटे के बाद शुरू होने वाला है, और मैं लाइव भी करने वाला हूँ आपके लिए। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसको मैं अपलोड करूँ और उसके बाद मैं लाइव जो है थोड़ी देर में 2:15 2:20 के आसपास पे जाऊंगा। आई विल बी डूइंग watch a link commentary for that and the next match also, अगर मैं जगा रहा तो। आज मैं डिलिबरेटली चाय पी कर जगा हूँ सो दैट आई कैन डू। कल तो मैं सो गया था, कल के मैच में, सेकंड मतलब कल वाले मैच में मुझे नींद आ गई थी, तो मैंने सिर्फ हाफ टाइम के बाद लाइव किया था। आज का लाइव पूरे मैच का वॉच अलोंग होगा। Watch that with me. I will be updating with the scores. मैं उतना स्क्रीन सेवी नहीं हूँ. I will not give you the updates, but I will be making commentaries and I'll be making some special points during the match. Please watch that live of mine. Come to my live if you happen to log into this video. Until then, bye bye. Let's hope for a good match. Whoever wins, doesn't matter. अपनी इंडिया की टीम तो नहीं है कि दुख होगा दिल से। दिल कहता है हॉलैंड जीते, दिमाग कहता है इंग्लैंड जीतेगा। सो ये प्रिडिक्शन है, उसके साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। लेट्स सी हु विंस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।